नमः। मुझे अत्यंत खुशी के साथ आप सबों को यह इस वीडियो में हमारे द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तक को आप सबों के समक्ष रखता हूँ। इस पर अत्यंत प्रभावपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और देखें। इससे इस पुस्तक को 2024 में श्रेष्ठ पुस्तक में नवाजा गया, जो कि कॉपीराइटेड है और इसे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी उपलब्ध कर सकते हैं। इस पुस्तक का एक विशेष तथ्य यह है कि इस पर छोटे से पुस्तक पर बहुत सारे तथ्यों को समावेश करते हुए हमने इससे लिखा है। और ये देख रहे हैं, इसका प्रमाण भी दिया हुआ है कि इस पर लिखा हुआ है कि भागवत महापुराण में यह वर्णित है। 2:7-21 में बदरायन श्री कृष्ण द्वैपायन जी महाराज वेदव्यास जी ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि भगवान धन्वंतरी जी के जो नाम को स्मरण करेंगे उनको किसी तरह की व्याधि आ ही नहीं सकती है। इसका प्रमाण है धन्वंतरिश्च भगवान स्वयं मेव कीर्तिमान नाम पुरुरुजां आशुर हंति यज्ञे च भगवामृतम ययुर आयुश्च वेद मनु शास्त्रश्च लोके अवतीर्यो। इस लोक में अवतार लेकर भगवान आयुर्वेद शास्त्रों के अनुशासन के द्वारा स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी के नाम स्मरण से ही बड़े से बड़े रोगियों के रोग क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस पर इसीलिए हमने इस पुस्तक को आप सबों के समक्ष रखा कि हमारे इस दैनिक जीवन में भी इन्होंने एक चमत्कार के रूप में हमारे जीवन को परिवर्तित किया। मैं मृतक प्राय शरीर था मेरा। सभी वैद्यों ने, सभी डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे चुका था कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता हूँ, और प्रभु धन्वंतरी की कृपा प्रसाद से मैं पुनर्जीवन में आया हूँ। और तभी से मैंने यह संकल्प रखा कि प्रभु धन्वंतरी के कृपा प्रसाद को मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा। मुझे इस वीडियो के सहारे आप सबों को यह भी बताना पड़ रहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप सब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आरोग्य की प्राप्ति हेतु प्रभु धन्वंतरी भगवान ही एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु हैं। और इनके सभी अवतार में तो सब भगवान के सभी अवतार हैं, उनमें से आरोग्य के रूप में इनका इस पर विशेष महत्व डालते हुए कहा गया है। मंत्रे तीर्थे दिये देवे देवज्ञे भेषजो गुरु जादृशी भावना जैसा सिद्धिर भवति तदृशी। अगर आप विश्वास के साथ उनके संपूर्ण विवरण को पढ़ते हुए और उनको स्मरण करते हुए प्रतिदिन अगर नित्य तुलसी दल और गंगा जल के साथ इनका चालीसा का भी पाठ करेंगे। चालीसा हमने अपना इस पुस्तक में जो समाहित है वो YouTube में भी डाल दिया है। अगर आप सीधे YouTube सर्च करेंगे @गौतम झा 8058 पर तो आपको सारा उस पर दिया हुआ चालीसा मिलेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको पठन पाठन से आपके सभी रोग दूरीभूत होंगे। और इनका परिचय तो जो जानते हैं वो तो पूर्ण रूप से जानते हैं। ये मनुष्य के लिए क्या, देवताओं के लिए भी माने
श्रेयस्कर है। जो ऋण उन्होंने देवताओं पर भी डाल दिया, अमृत को लेकर के इन्होंने ही लाया और सभी देवों को पिलाते हुए अमरता का प्रदान करते हुए और उनको भी ऋणी बना लिए। और हमारे इस देह को संरक्षण हेतु उन्होंने अपने राज प्रसाद को छोड़ते हुए और जगत संसार की कल्याण हेतु अपना राजभोग को त्याग करते हुए भगवान धन्वंतरी काशीराज के यहाँ पुनर्जन्म लिए और उन्होंने द्विभुज रूप में राजपाट को छोड़ते हुए जग कल्याण में निहित हुए। इस पर देख सकते हैं आप, अनेक तथ्यों को समावेशित किया गया है जो मैं दिखाने के लिए इस पर आप सबों को दिखा रहा हूँ। इसमें अनुक्रमण के हिसाब से धन्वंतरी देव कौन है और इनके परिचय, इनके जीवन शैली के बारे में सारा दिया हुआ है। और फिर हमारे लाइफ स्टाइल क्या है हमारे जीवन का, वो सारा इस पर दिया गया है। फिर स्वास्थ्य सूत्र, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से सूत्र है जो हमारे जीवन के लिए परम उपयोगी है, उनके गायत्री, उनके चालीसा, उनके अष्टक, उनके कवच, उनके स्तोत्र, उनके स्तुति और वैदिक अनुशंसा, और फिर रोग निवारण सूक्त, औषधि सूक्त, आरोग्य सुभाषित मुक्तावली और धन्वंतरी सतनाम स्तोत्र, स्वास्थ्य रहने की रामबाण दवा और स्वास्थ्य रक्षा हेतु मूल आधार, लोकोपयोगी कल्याणकारी सूक्त, दीर्घायुष्य सूक्त, जम नियम क्या है और परम पुरुष श्री पुरुष सूक्त से हमारे इस प्रलय के बाद विश्व में सृष्टि का समावेश किस प्रकार हुआ। और इसके साथ साथ धन्वंतरी जी के पूजन की सारी विधि और आयुर्वेद शब्द क्या है, आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार से हुआ और उनका परिभाषा क्या है, आयुर्वेद में जो वैद्य है और वैद्य की क्या संहिता है, वैद्यकीय आचार संहिता और नाड़ी दर्शन जो कि हमारे आयुर्वेद का एक श्रेष्ठ मुख्य अंग है, उससे भी इस पर दर्शाया गया है। बहुत सुंदर से हमने इससे एक साथ सबको ग्रंथित करते हुए यथासाध्य ज्ञान के आधार पर हमने इसको प्रकाश किया है। बताया जाता है आयुर्वेद में रोगाक्रांतस्य देहस्य अष्टाभ्यास स्थान परीक्षित, रोगी का देह को 8 जगह पर परीक्षण की जाती है। कहाँ पर? रोगाक्रांतस्य देहस्य अष्टाभ्यास स्थान परीक्षित, नाड़ी मूत्र मलं जिह्वा शब्द स्पर्श दृगाकृति, नाड़ी मूत्र मल जिह्वा शब्द स्पर्श दृग और शरीर की आकृति, इन सारी अवस्थाओं को देखते हुए वैद्य जन इसको परीक्षित करते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप बहुत सुंदर से जीवन शैली और औषधि सूक्त नाम की जो चीज़ है, औषधि सूक्त भी इस पे डाला गया है कि औषधि को अगर आप ग्रहण करते हैं, उनके सूक्त को अगर आप पाठ करते हुए औषधि को ग्रहण करते हैं, या तो वैद्य जन अगर औषधि के सूक्त पाठ करते हुए एक रोगी को औषध प्रदान करते हैं, तो उसमें द्विगुणित चौगुणित उस पर गुण की वृद्धि होती है। और इस चालीसा का संपूर्ण देखिए, आप देख सकते हैं इसमें समावेश किया गया है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ गौतम झा द्वारा वैदिक अनुशंसा भी इस पे दिया गया है, कुछ अंश संपूर्ण नहीं दे पाया हमने। और लोक कल्याणकारी सूक्त के लिए दीर्घायुष्य सूक्त नाम के एक सूक्त है, उनसे भी उसको भी यह वैदिक सूक्त है, इससे भी डाला गया है इस पर। और जम नियम क्या है हमारे जीवन के लिए, जम नियम से हमें किस तरह की लाभ होती है, ये सारी विधाएं इस पर दी गई है। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़कर आप लोग बहुत एक तो अपने आप में लाभ प्राप्त करेंगे और जन जन को लाभ
वान बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे प्रतिष्ठान श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद पर एवं ये तो गूगल पे भी एडेड है, इसको आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, या तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी इससे पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद पर भी यह उपलब्ध है और आप कहीं से भी अन्यत्र इससे प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है सभी दुकान में भी आपको मिल सकते हैं। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है और हम आप सबों को ज़्यादा नहीं कहूँगा कि एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और जन जन को इससे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जय धन्वंतरी देवाय नमः। धन्वंतरी महद्देवम रोग शोक विनाशकम